हर आदमी मन को बना लिया है कि मुझे इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है, अब मीसा भारती को जिताना है ताकि सेंट्रल में इंडिया की गठबंधन की सरकार बने। मुसलमानों का कहना है कि सेकुलरिज्म के नाम पे हम मुसलमानों को ठगा गया है। आप भी मुसलमान हैं, मतलब आप तो पार्टी के नेता हैं और दिल लगाकर काम कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। आपको शायद ठगा हुआ अपने आप को महसूस करते हैं? जी नहीं, मुझे देश के प्रति न सोचना है, आवाम के प्रति न सोचना है कि मुझे अपनी देखना है। देश रहेगा तब न हम रहेंगे, हमारे बाल बच्चा पोता पोती यहाँ रहेंगे। यार कौन बोल दिया कि देश नहीं रहेगा? क्या बात है, देश को बर्बाद करने में अगर ये चुनाव में अगर हम लोग जरा सा भी चूक करते हैं तो ये चूक पूरे देश के लोगों को नुकसान होगा ना। चुनाव फिर दोहरा हो रहा है क्या? संविधान बदल देगा, कल आने वाला दिन के लिए बहुत नुकसान है। यही सब डर बहे देखा के आप लोग वोट लेते हैं। आप मुसलमान हैं, आप डरे हुए अपने आप को महसूस करते हैं? जी नहीं। तो फिर जब आप नहीं डरे हुए महसूस करते हैं तो दूसरा मुसलमान कैसे डरा हुआ है? तो हम लोग बचाने वाले में हैं, हम सब सिपाही हैं, देश के सिपाही हैं, पार्टी के सिपाही हैं। काफी पुराने नेता है और बड़ी ईमानदारी से काम करते हुए भी आए हैं और आगे भी लगता है कि जब तक जिंदगी आपकी राजद में ही रहेंगे। पता नहीं क्या घोल घाल के पिला दिया गया आपको, राजद वाले ने पिला दिया है। तो क्या लगता है कि जो बात करते हैं सेकुलरिज्म की, भागीदारी की, हिस्सेदारी की, नहीं लगता है कि ठगा गया है? सीट शेयरिंग में पॉलिटिकल जो एक राइट मिलना चाहिए मुसलमानों को, मिला राजद में? ईमानदारी से बोलिएगा। लोकसभा के चुनाव में अगर जो मुझे टिकट मिलना चाहिए था वो वाकई में नहीं मिला है, उस लायक कैंडिडेट वहां पर नजर नहीं आया, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। आप बोलते चेहरा नहीं नजर आया। बीमा भारती पूर्णिया के लिए मतलब परफेक्ट चेहरा थी, चेहरा ठीक थी, लेकिन उनके पति का बहुत योगदान है। अरे उनका क्या योगदान है? योगदान है, अब करेगी बेचारी। पप्पू यादव बेचारे कांग्रेस से टिकट लेना चाह रहे थे, आपने मना कर दिया, निर्दलीय लड़े। पप्पू यादव को बर्दाश्त करना चाहिए था, नहीं लड़ना चाहिए था। काहे नहीं लड़ना चाहिए था? त्याग बड़े नेता है भाई। काहे भाई, त्याग होना चाहिए। कौसर खान त्याग दे रहा है। सही आप पे आरोप नहीं लगता है परिवारवाद का? आप लोग की पार्टी पे ऐसे ही आरोप नहीं लगता है? 2 पुत्र, पहले से एक एमएलए, पूर्व मंत्री भी रह चुके, तेजस्वी यादव अभी पार्टी के सर्वा बने हुए हैं। एक बेटी को आपने सारण से दिया, एक बेटी को मीसा भारती को आपने पाटलिपुत्रा से दिया, तो सब आप ही ये करें। और बाकी जो लोग आपके जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो आश्रित थे कि हमको इस बार सीट दिया जाएगा, नहीं मिला, तो सब मतलब आप ही के परिवार में सब क्वालिफाइड और मतलब होनहार है, बाकी सब नहीं। अगर मिलिट्री में बाप है तो क्या बेटा नहीं जा सकता है? क्या उसका पोता मिलिट्री में नहीं जाएगा देश सेवा करने के लिए? तो ये देश सेवा है ना। देश सेवा में सबकी शौक है, जनता के बीच में भी जाओ, जनता में काम करो। तो सब बच्चे लोगों का जनता में काम करने का है, देश सेवा करने के लिए है, देश चलाने का उनका मन है, तो उन्होंने भेजा, सेवा करेगा। अगर जनता सेवा करे ना, मना कौन कर रहा है? सेवा करे ना, तो क्यों काट के क्यों दे दे? जो समाज सेवी के तौर पे सेवा करे। नहीं भाई, जीत के जाएगी। सत्ता और कुर्सी जरूरी है, एकदम जरूरी है ना, वहां लड़ाई। आप भी तो सेवा करते हैं, तो आपको कौन सा सत्ता और कुर्सी मिला हुआ है? हो सकता है कि उनके नजर में उस लायक नहीं है। एमआईएम के प्रत्याशी फारूक रजा और डब्लू भाई जो है, 20 साल से वो भी राजद का झंडा और दरी बिछा रहे थे। वो उनको भी जब सम्मान है, उनको ऐसा लगा, महसूस हुआ कि सम्मान नहीं मिल रहा है, हमसे सीनियर लीडर को खड़ा कर दिया जाता है, जो जूनियर लीडर उनको बैठाया जाता है, उनको मतलब आत्मसम्मान उनका जाग गया, वो बैक हो गए, एमआईएम में गए, गोद ले लिया, टिकट पकड़ा दिया तुरंत जाते के साथ। कुर्सी तो छोड़िए, टिकट दे दिया गया है कि अगर आप जीत के आते तो लोकसभा सांसद बनेंगे, सांसद की कुर्सी आपको मिलेगी। मतलब सांसद की कुर्सी पे बैठाने के लिए उनको भेज दिया गया। ये ओवैसी की चाल है जो टिकट दे दिया। 26 तारीख को वोटिंग थी किशनगंज में, उससे पहले सुबह 6 बजे भोर में ही वीडियो जारी कर देते हैं कि ओवैसी को वोट नहीं देना है, एमआईएम को वोट नहीं देना है, इकबाल को, जावेद इकबाल को वोट देना है। जब लालू यादव मुसलमान का पैरवी किया कि कोई गैर का पैरवी किया? मुसलमानों को कहा कि इसको वोट देना है, ये जाएगा तो वहाँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हटाएगा, और ये जो जीतेगा तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मजबूत करेगा। लालू यादव, तुमने वीडियो जारी किया ना, तुम देखोगे इंशाअल्लाह ताला किशनगंज की आवाम अख्तरुल ईमान को अपना नया एमपी बनाएगी इंशाअल्लाह। तुमको बताऊंगा तकरीर क्या होती है, पैगाम कैसा दिया जाता है। बड़ा जाम था ना लालू को कि मैं बोलूंगा तो ऐसा करूंगा। वो गया जमाना लालू, तुम्हारा बेटा देखेंगे, तुम्हारे बेटे को हम बताएंगे, जाके हम कैंडिडेट खड़ा
उनकी कामयाबी के लिए हम काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम मुकाबला चाहते हो, मैं नहीं चाहता। तुम टकराव चाहते, मैं नहीं चाहता। तुम ऐसी हरकत करके बताते हो कि हम कमजोर हैं। हम कमजोर नहीं है। मुकाबले के लिए असदुद्दीन ओवैसी कभी पीछे नहीं हटेगा। अगर सुन लीजिए, इस देश का मुसलमान सबसे बेहतरीन सेकुलर है और वो दिखा देगा पूरे इंडिया का मुसलमान वो बेहतरीन सेकुलर है। वो इंडिया गठबंधन को एक एक वोट जो जो बीजेपी कैंडिडेट को हरावेगा, इंडिया गठबंधन वाले को जितावेगा। मेरा मुसलमान पूरे देश में जो बीजेपी को हरावेगा उसी को वोट देगा, ओवैसी को वोट नहीं मिलेगा। बिहार में एक सीट भी नहीं लेंगे और अब तो उनका हैदराबाद भी खतरा में है। सब वहां के लोग जान गया है कि बीजेपी से मिले हुए हैं, वहां भी उनका सीट नहीं आवेगा। पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगभग कंप्लीट हो चुकी है, जिसको लेकर नॉमिनेशन भी रामकृपाल यादव जो भाजपा के प्रत्याशी है, रामकृपाल यादव ने अपना नॉमिनेशन करवा लिया है। 13 तारीख यानी सोमवार को मीसा भारती राजद की प्रत्याशी के तौर पे अपना उम्मीदवारी घोषित करेंगी और नॉमिनेशन दाखिल करेंगी। और तीसरे जो है एमआईएम के प्रत्याशी हैं, एमआईएम के कैंडिडेट है फारूक रजा, वो भी नॉमिनेशन 14 तारीख को करवाने वाले। मगर उससे पहले लोगों में जो एक उत्सुकता है, खासकर पाटलिपुत्र लोकसभा के लोगों में जो एक उत्सुकता देखी जा रही है इन तीनों कैंडिडेट को लेकर, तीनों ही लोकप्रिय कैंडिडेट हैं। एक जो रामकृपाल यादव जो पिछले 20 सालों से इस क्षेत्र के सांसद हैं, वहीं जो राजद की जो मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बड़ी सुपुत्री के तौर पे जानी जाती है और पिछले 2 चुनाव में हार चुकी हैं। बहुत ही कम मार्जिन के वोटों से वो हारी थी, मगर इस बार तीसरी बार वो किस्मत आजमाइश कर रहे हैं। मगर इन सब के बीच में एमआईएम के जो प्रत्याशी हैं फारूक रजा उर्फ डब्लू पहली बार अपनी किस्मत आजमाइश कर रहे हैं पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में राजद के पुराने वरिष्ठ नेता हैं कौसर खान साहब। कैसे देखते हैं, क्या क्या तैयारियां हैं? नॉमिनेशन आपके प्रत्याशी जो हैं मीसा भारती 13 तारीख को करवाने वाली है, कितनी संख्या की भीड़ जाएगी वहां? पूरा जो पाटलिपुत्र स्थित है वहाँ से सारी जगह से जो बुद्धिजीवी थे सभी लोग 13 तारीख को नॉमिनेशन में शामिल होंगे। जो कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम लोग जमा होंगे, वहाँ से नॉमिनेशन उनका होगा और उमड़ जाएगी भीड़ भी। और पूरी पाटलिपुत्रा के लोग मन बना लिया है कि हमको अब मीसा भारती को पार्लियामेंट में हमको भेजना है, इसलिए कहीं पर किंतु परंतु नहीं है। कोई का नहीं चलेगा, अब मीसा भारती के चलेगा, लंटेन के चलेगा, सेकुलर पार्टी के चलेगा और जो देश को बचाना चाह रहे हैं, संविधान को बचाना है, उनका ही चलेगा और वो है मीसा भारती। पूरा दम मन बना लिया। रामकृपाल एक तरफ दावा कर रहे हैं कि फिर से इस बार यहाँ की जनता हमें वोट देने जा रही है, जीतने जा रहे हैं। मीसा भारती इस बार दावा अलग कर रही हैं और जो तीसरे जो प्रत्याशी एमआईएम के जो प्रत्याशी है वो अलग दावा कर रहे हैं कि इस बार यहाँ का जो दलित मुस्लिम सारे हमारे पक्ष में नजर आ रहे हैं। तो इसमें जीत किसकी होगी? आप अपने प्रत्याशी का दावा कर रहे हैं। इसमें जीत मीसा भारती का होगा, इंडिया गठबंधन का होगा, सेकुलर पार्टी का होगा और जीत बहुत अच्छा से होगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हर आदमी मन को बना लिया है कि मुझे इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है, अब मीसा भारती को जिताना है ताकि सेंट्रल में इंडिया की गठबंधन की सरकार बने और अमित शाह और नरेंद्र मोदी को हटा दें। मतलब मीसा भारती की जीत तय है। हाँ। और 1-2 वोट से नहीं, कम से कम 50 से 60 हजार वोट से हम लोग जीतेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और जो देखा जा रहा है मुसलमान इस बार पाटलिपुत्रा के खफा से नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं राजद और जो सेकुलर पार्टियों से खासकर मुसलमानों का कहना है कि सेकुलरिज्म के नाम पे हम मुसलमानों को ठगा गया है। आप भी मुसलमान हैं, मतलब आप तो पार्टी के नेता हैं और दिल लगाकर काम कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। आपको शायद ठगा हुआ अपने आप को महसूस करते हैं? जी नहीं, मुझे देश के प्रति न सोचना है, आवाम के प्रति न सोचना है कि मुझे अपने देखना है। मुझे नहीं मिला है क्या नहीं मिलेगा वो मेरी बात है। मुझे देश रहेगा तब न हम रहेंगे, हमारे बाल बच्चा पोता पोती यहाँ रहेंगे। यार कौन बोल दिया कि देश नहीं रहेगा? क्या बात है, देश को बर्बाद करने में। अगर ये चुनाव में अगर हम लोग जरा से भी चूक करते हैं तो ये चूक पूरे देश के लोगों को नुकसान होगा ना। चुनाव फिर दोहरा हो रहा है क्या? संविधान बदल देगा,
कल आने वाला दिन के लिए बहुत नुकसान है। यही सब डर भय देखा के आप लोग वोट लेते हैं। वो बोल रहे हैं खुलेआम, आप भी देख रहे हैं, कह रहे हैं मैं आरक्षण को समाप्त कर दूंगा, मैं मुसलमान को आरक्षण नहीं दूंगा, क्या क्या बोल रहे हैं। आप तो देख रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी का देखिए बोल, देखिए उनके सहयोगी के बोल देखिए। मगर मुझे इतना नहीं, मुझे देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। यहाँ का वोटर जनता मालिक है, अगर वोट दे करके एक एक वोट की कीमत है। आप मुसलमान हैं, आप डरे हुए अपने आप को महसूस करते हैं? जी नहीं। तो फिर जब आप नहीं डरे हुए महसूस करते हैं तो दूसरा मुसलमान कैसे डरा हुआ है? तो हम लोग बचाने वाले में हैं, हम सब सिपाही हैं, देश के सिपाही हैं, पार्टी के सिपाही हैं। देश को बचाना है ना। आम जनता बेचारा क्या जानेंगे। आम जनता को बता रहे हैं कि अगर हम लोग चुप किए तो ये हम लोगों के देश के लिए बड़ी नुकसान है। आप भी देख रहे हैं पूरे देश में हिंदू मुसलमान हो, मंदिर मस्जिद हो, आप भी देख रहे हैं हो रहा। इससे बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को इस देश में आना जरूरी है। और अगर इंडिया गठबंधन यहाँ आती है, सरकार बन रही है और जनता मन बना लिया है कि सरकार बनेगी, तो एक दो बेनिफिट नहीं मिलने वाला है पूरे भारत की जनता को। कम से कम 4 से 5 बेनिफिट मिलने वाला है। क्या क्या? 200 यूनिट फ्री बिजली हो जाएगा। अच्छा, और फिर महिला को जो रक्षाबंधन में है उसको सरकार की तरफ से मिलेगा। नहीं, बहुत सा चीज है मिलेगा जो जनता के बीच अभी नहीं मिल रहा है। अभी कहाँ मिल रहा है। गैस आप देख लीजिए 1200 रुपये, डीजल देख लीजिए 100 पार कर गया, चावल महंगा, दाल महंगा, अनाज तो दे रहे ना, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है। वो तो महीने कर दिन है ना। ये कांग्रेस का दिन था, यही नहीं कोई बताना चाहता है। ये जो 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये चावल था, ये कांग्रेस की देन है। इसने सोचा कि 2 रुपया 3 रुपया हम क्यों लें। वो अपना कोई फंड से करके और उसको ठान लिया कि 2 रुपया नहीं लेकर के फ्री कर दिया। तो वो सरकार का पैसा फ्री किया है, सरकार का जो जनता का पैसा है। नरेंद्र मोदी का देन नहीं, अमित शाह का देन नहीं है, ये मेरी जनता का है। मेरी सरकार कांग्रेस ने गेहूं पर 12-14 रुपया कम किया था, ये 2 रुपया वो हटा लिया, यही नहीं किया। एक खास सवाल ये होगा कि आप राजद से हैं और काफ़ी पुराने नेता हैं और बड़ी ईमानदारी से काम करते हुए भी आए हैं और आगे भी लगता है कि जब तक ज़िंदगी आपकी राजद में ही रहेंगे। पता नहीं क्या घोल घाल के पिला दिया गया आपको, राजद वाले ने पिला दिया है। तो क्या लगता है कि जो बात करते हैं सेकुलरिज्म की, भागीदारी की, हिस्सेदारी की, नहीं लगता है कि ठगा गया है सीट शेयरिंग में? पॉलिटिकल जो एक राइट मिलना चाहिए मुसलमानों को, मिला राजद में? ईमानदारी से बोलिएगा। देखिए, ये जो लोकसभा के चुनाव में अगर जो मुझे टिकट मिलना चाहिए था वो वाकई में नहीं मिला है, इससे कोई मैं इनकार नहीं करूँगा। मगर उसके साथ साथ मकसद था कि उस लायक कैंडिडेट वहाँ पर नज़र नहीं आया, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। नहीं नजर आया जीतने का भी नहीं। अभी तो देश को बचाना है ना, संविधान को बचाना है ना, उस सीट पर हमको जीतना है ना, इसलिए कैंडिडेट वैसा नहीं मिला। ये कैंडिडेट दिया जो वहाँ काम करने वाला है, जो जीतने वाला है, उसी को मिला। अगर मुसलमान हैं हम और हम कोई काम के नहीं हैं और हमको टिकट दे दें तो वो सीट बर्बाद ना हो जाएगा। इसलिए मुसलमान के साथ जो कमी हुआ है, आप मेरी बात सुनिए, मुसलमान के साथ जो टिकट में कमी हुआ है ये हम भी महसूस किया है। हम इस पर तेजस्वी यादव से बात भी किया है कि मुझे जो पार्लियामेंट में हम लोग को 7 सीट मिलना चाहिए था गठबंधन में, वो हमें 4 पर आके अटक गए हैं। ये 3 सीट की बढ़ोतरी लोकसभा में नहीं मिला तो विधानसभा में मुझे बढ़ाकर, यानी महागठबंधन से टोटल 4 सीट, 4 है, 3 की कमी है कोटा के हिसाब से। तो कोटा के हिसाब से तो कांग्रेस की जो कम सीटें आई थी, मगर उसमें फिर भी बड़ा दिल दिखाया, 2 सीट दिया कांग्रेस। और जो राजद में 26 सीट था तो उसमें मात्र 1 सीट। तो ये लड़ाई इंडिया की नहीं, भागीदारी हिस्सेदारी की बात हो रही थी तो बराबर मिला। पार्ट क्यों लेंगे? अरे यहाँ तक कि यादवों को भी सही ढंग से टिकट नहीं दिया गया। नहीं भाई, जीतने वाले ने जो जीतेगा उसको दिया गया, हमको वहां सेंट्रल को न देखना है। अरे आप एक तरफ बोलते हैं कि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, एक तरफ आप बोलते हैं कि भाजपा के शासन में लोग त्रस्त है, लोग उनके विकास से, उनके जो मॉडल से लोग परेशान है। तो भाई आपके महागठबंधन के नाम पे लोग वोट देते हैं, कैंडिडेट के नाम पे वोट देंगे आपके? नहीं, गठबंधन में भी वैसा सेकुलर जो अच्छा माइंड, आप बोलते चेहरा नहीं नजर आया। बीमा भारती पूर्णिया के लिए मतलब परफेक्ट चेहरा थी, चेहरा ठीक थी, लेकिन उनके पति का बहुत योगदान है। अरे उनका क्या योगदान है? योगदान है अब करेगी बेचारी। पप्पू यादव बेचारे कांग्रेस से टिकट लेना चाह रहे थे, आपने मना कर दिया।
निर्दलीय लड़े। पप्पू यादव को बर्दाश्त करना चाहिए था, नहीं लड़ना चाहिए था। काहे नहीं लड़ना चाहिए क्या था? त्याग बड़े नेता है भाई, काहे भाई त्याग होना ना चाहिए। कौसर खान त्याग दे रहा है कि नहीं? बड़े नेता है। नहीं भाई, देश के लिए त्याग होना ना चाहिए। गांधी जी कुछ ऐसे ही वो 2 बार MP रहे। आप चुनाव लड़िएगा तभी त्याग होगा। देश के लिए त्याग करते हैं और मतलब सब त्याग दूसरा कोई करे, राजद के लोग, राजद परिवार के लोग तो ना। देश को बचाना है ना। राजद का इंडिया गठबंधन देश को बचाने में लगा हुआ है। राजद परिवार में खुद ऐसे ही आप पे आरोप नहीं लगता है परिवारवाद का। आप लोग की पार्टी पे ऐसे ही आरोप नहीं लगता है। 2 पुत्र, पहले से एक MLA, पूर्व मंत्री भी रह चुके, तेजस्वी यादव अभी पार्टी के सर्वा बने हुए हैं। एक बेटी को आपने सारण से दिया, एक बेटी को मीसा भारती को आपने पाटलिपुत्रा से दिया। तो सब आप ही ये करें, और बाकी जो लोग आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, जो आश्रित थे, हमको इस बार सीट दिया जाएगा, नहीं मिला। तो सब मतलब आप ही के परिवार में सब क्वालिफाइड और मतलब होनहार है, बाकी सब नहीं। तो जो टिकट दी ना तो जनता ने चुनेगा कि लालू यादव अपने परिवार को भेज दी ना, जनता के बीच में भेजी है, उस लायक रहेगा चुनेगा। देश का सेवा करने का सबका अधिकार ना है। अगर मिलिट्री में बाप है तो क्या बेटा नहीं जा सकता है? क्या उसका पोता मिलिट्री में नहीं जाएगा देश सेवा करने के लिए? तो ये देश सेवा है ना। देश सेवा में सबकी शौक है, जनता के बीच में भी जाओ, जनता में काम करो। तो सब बच्चे लोगों का जनता में काम करने का है, देश सेवा करने के लिए है, देश चलाने का उनका मन है, तो उन्होंने भेजा, सेवा करेगा। अगर जनता सेवा करे ना, मना कौन कर रहा है? सेवा करे ना। तो क्यों काट के क्यों दे दे? जो समाज सेवी के तौर पे सेवा करे। नहीं भाई, जीत के जाएगी। सत्ता और कुर्सी जरूरी है, एकदम जरूरी है ना। वहां लड़ाई आप भी तो सेवा करते हैं, तो आपको कौन सा सत्ता और कुर्सी मिला हुआ है? हो सकता है कि उनके नजर में उस लायक नहीं है, उन लोग उस लायक है। अभी आपके जो प्रत्याशी, लोकसभा के जो प्रत्याशी, MIM के प्रत्याशी फारूक रजा और डब्लू भाई जो है, 20 साल से वो भी राजद का झंडा और दरी बिछा रहे थे। वो उनको भी जब सम्मान है, उनको ऐसा लगा, महसूस हुआ कि सम्मान नहीं मिल रहा है। हमसे सीनियर लीडर को खड़ा कर दिया जाता है, जो जूनियर लीडर उनको बैठाया जाता है, उनको मतलब आत्मसम्मान उनका जाग गया। वो बैक हो गए, MIM में गए, गोद ले लिया, टिकट पकड़ा दिया तुरंत जाते के साथ। कुर्सी तो छोड़िए, टिकट दे दिया गया है कि अगर आप जीत के आते तो लोकसभा सांसद बनेंगे, सांसद की कुर्सी आपको मिलेगी। मतलब सांसद की कुर्सी पे बैठाने के लिए उनको भेज दिया गया। देखिए, फारूक रजा में हम लोगों का गांव का बेटा भतीजा है और उसकी सोच अच्छी, वो लड़ाई में अपना आया है। वो पहले निर्दलीय के लिए अपना पोस्टर से साटा था कि मुझे निर्दलीय लड़ेंगे, कि लोग मुझे जाने कि मैं भी नेता हूँ, हमको आज तक कुछ नहीं मिला। तो अपने उन्होंने बैनर लगाया था। अब देखा ओवैसी जी कि ये मौका है, एक मुसलमान का टिकट वहाँ सटा हुआ है, इसको टिकट दे दो ताकि सेकुलर पार्टी की वोट कटेगा और इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट को हराने का मकसद है। ये ओवैसी की चाल है जो टिकट दे दिया। आपके नेता सेकुलर माने जाते हैं, लालू प्रसाद यादव। 26 तारीख को वोटिंग थी किशनगंज में, उससे पहले सुबह 6 बजे भोर में ही वीडियो जारी कर देते हैं कि ओवैसी को वोट नहीं देना है, MIM को वोट नहीं देना है, इकबाल को, जावेद इकबाल को वोट देना है। लोकतंत्र है, सबका अधिकार है इस तरीके से बयान जारी करना, कहीं ना कहीं मुसलमानों को ध्रुवीकरण करने की तरफ अग्रसर करना। सही मानते हैं इस चीज़ को? अच्छा, लालू यादव मुसलमान का पैरवी किया कि कोई गैर का पैरवी किया? मुसलमानों को कहा कि इसको वोट देना है, ये जाएगा तो वहाँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हटाएगा, और ये जो जीतेगा तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मजबूत करेगा। ये तो बी टीम है ओवैसी। बी टीम वाले तो बोल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं। देखिए, हम आपको वीडियो भी दिखाते हैं। बी टीम वाले ओवैसी ने जो बयान दिया है, हम आपको दिखाते हैं कि क्या बयान दिया है। 26 को पोलिंग थी। हाँ, लालू यादव बड़े सेकुलर बोलते ना अपने आप को। दिन लालू सुबह में 7-6 बजे वीडियो जारी किए, ओवैसी की पार्टी को वोट मत दो, जावेद को वोट दो जो कांग्रेस का उम्मीदवार है। माने इंतखाबी मुहिम इख्तिताम को पहुंच चुकी, मगर लालू को इतना डर था कि अगर वीडियो जारी कर दिया तो अख्तरुल ईमान की कामयाबी रुक जाएगा। लालू यादव, तुमने वीडियो जारी किया ना, तुम देखोगे इंशाअल्लाह ताला किशनगंज की आवाम अख्तरुल ईमान को अपना नया MP बनाएगी इंशाअल्लाह। भाषण क्या होता है अभी और सुना, तुमको बताऊंगा तकरीर क्या होती है, पैगाम कैसा दिया जाता है। बड़ा जाम था ना लालू को
कि मैं बोलूंगा तो ऐसा करूंगा। वो गया जमाना लालू, तुम्हारा बेटा देखेंगे, तुम्हारे बेटे को हम बताएंगे जाके हम कैंडिडेट खड़ा किए, उनकी कामयाबी के लिए हम काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम मुकाबला चाहते हो, मैं नहीं चाहता। तुम टकराव चाहते, मैं नहीं चाहता। तुम ऐसी हरकत करके बताते हो कि हम कमजोर है। हम कमजोर नहीं है। मुकाबले के लिए असदुद्दीन ओवैसी कभी पीछे नहीं हटेगा। जी, तो क्या कहेंगे इस पे, क्या कहेंगे? देखिए, उनकी पार्टी है, वो बोल रहे हैं, मगर जलन की बोली है। जलन की बोली है। आपने पहले बोला तब ना उन्होंने जवाब दिया। जलन की बोली है। लालू यादव इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए अपील किया है, इसलिए कि आप ये जावेद जो जीत के जाएंगे तो वो इंडिया गठबंधन को साथ देंगे तो नरेंद्र मोदी अमित शाह हटेगा। और ओवैसी का वोट देने से नरेंद्र मोदी अमित शाह तो हट नहीं रहा है, बल्कि बीजेपी मजबूत हो रहा है। ये तो चाहते हैं कि सेकुलर वोट काटें। बात समझ लीजिए, इनके जीतने से, इनको वोट देने से जो बर्बाद होगा वो इंडिया गठबंधन का मजबूती तो नहीं आएगा, वो आएगा मजबूती तो बीजेपी को। तो ये तो चाहते हैं कि देश में बहाल रहे बीजेपी, अमित शाह का कहर जारी रहे, नरेंद्र मोदी का जलवा चालू रहे। आप लोग और आपकी पार्टी सेकुलरिज्म के नाम पे हमेशा मुसलमानों को, दलितों को, पूरे देश में अभी दलित, पिछड़ा, अकलियत के लोग एक हो गए हैं। एक ही मकसद है, एक ही नशा है कि इंडिया गठबंधन को जिताएंगे और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हटाना है। देश को बचाना है ना, संविधान को बचाना है, हिंदू मुसलमान को एकता को बचाना है। और इनको सिर्फ अपनी पार्टी का नाम करना है। ओवैसी जी को इंडिया गठबंधन को हटाने में इनकी नहीं मकसद है, उनको मजबूत करने में ये ज्यादा। इनका भी तो मकसद है कि देश के संविधान को बचाना है, ये देश को विकसित बनाना है और देश के जो अल्पसंख्यक है, दलित है, उनको उनका हक दिलाना है। ये आपने कैसे कह दिया कि इनका मकसद सिर्फ बीजेपी को जिताना है? अगर ऐसा रहता ना तो इंडिया गठबंधन में ये तालमेल करते, दूर से करते चाहे नजदीक से, मगर तो इन्होंने तो ऑफर भी दिया था। कभी नहीं, कहाँ नहीं, बहानाबाजी। अरे यार, गठबंधन वाले ने खुद इनको एक्सेप्ट नहीं मानेंगे ना हम। कई बार इन्होंने, अभी लोकसभा के चुनाव से पहले भी इन्होंने बहुत बार ऑफर दिया नहीं कि महागठबंधन में शामिल। ये कहाँ मांगेंगे कि जहां मुसलमान का सीट है वहां दे दीजिए, इनको दे दिया जाएगा, पूर्णिया से लेंगे, फलना जगह से दिया जाएगा, लेंगे नहीं लेंगे। इसलिए इनको खाली मुसलमान के बारे में बोलने आता है, बोलने से अच्छा लगता है, मगर वो वोट का बिखराव करते हैं। तो मुसलमानों के बारे में नफरती बयान दे, जिन्होंने कोरोना काल में जो बयान दिया था, मुसलमान कोरोना वायरस है, जो मुसलमानों के प्रति, जो बीजेपी में थे, लोकसभा के सांसद थे और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया था, तो उन्होंने बयान दिया, उनको आप लोग टिकट दे देते हैं। सुधार कर लिया होगा, वो टिकट मिला, उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है सुधार कर लेगा। मतलब कि पहले जो बीजेपी में थे दूसरे दल से, उसमें तो वो मतलब धुले धुलाए, मतलब वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते थे। अब आपकी पार्टी में जो आते तो वो भी वॉशिंग मशीन हो गए, मतलब वो भी साफ हो गए। उनका मकसद है कैसे दिनों को, मैं उसके बारे में पूरा नहीं जानता हूं, मगर मैं साफ साफ बात जरूर जानता हूं कि अभी पूरी देश की मंशा जो है, जो बना हुआ है, वो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना और बीजेपी की सरकार को हटाना। उसमें सबको एक होना चाहिए। अगर वो कौम के बारे में जितनी अच्छी अच्छी बोली बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, वकालत किए हुए हैं, जब विदेश से पढ़ के आते हैं तो उसको बालिस्टर कहते हैं, बालिस्टर कहते हैं। तो बालिस्टर का मतलब है देश के बारे में न सोचना कि खाली अपनी पार्टी के बारे में। देश बर्बाद हो रहा है, देश कैसे अच्छा बनेगा, इसके बारे में ना। उनकी पार्टी का नाम हो कि इतना पार्टी खड़ा हुआ है, आप इस वक्त जहां भी खड़ा कर दिया, आप सेकुलर वोट काटेंगे। मगर सुन लीजिए, इस देश का मुसलमान सबसे बेहतरीन सेकुलर है और वो दिखा देगा पूरे इंडिया का मुसलमान, वो बेहतरीन सेकुलर है। वो इंडिया गठबंधन को एक एक वोट, जो जो बीजेपी कैंडिडेट को हरावेगा, इंडिया गठबंधन वाले को जितावेगा। मेरा मुसलमान पूरे देश में जो बीजेपी को हरावेगा उसी को वोट देगा। पूरे देश में ये मन बना लिया है। दलित, पिछड़ा, अकलियत और जो अच्छे भारत के सोचने वाले हैं, जो देश के बारे में सोचने वाले हैं, वो सब अभी इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। ओवैसी को वोट नहीं मिलेगा। बिहार में एक सीट भी नहीं लेंगे। और अब तो उनका हैदराबाद भी खतरा में है। सब वहां के लोग जान गया है कि बीजेपी से मिले हुए हैं, वहां भी उनका सीट नहीं आवेगा। ओवैसी भी नहीं जीतेंगे। अब
आ रहे हैं चुनावी सभा करने यहाँ, आ सकते हैं। तो पहले ही अलर्ट कर दिया है कि भाषण क्या होता है और बयानात कैसे दिया जाता है। लालू जी, ये हम आपको बताएंगे। हमारे प्रत्याशी के खिलाफ आपने और हमारी पार्टी के खिलाफ जिस तरीके का वीडियो जारी करके किया था, वो चीज हम आपको यहाँ पाटलिपुत्रा में अब दिखाएंगे। तो डर रहे हैं आप मुसलमान को बलगलाइएगा, मगर मुसलमान उनसे ज्यादा बुद्धिमान है। जो वोटर है ना, ओवैसी से ज्यादा बुद्धिमान है मुसलमान। वोट देगा सोच समझ करके। उसकी वोट कहां जाना चाहिए, देश बचाने में या देश बर्बाद करने में। देश बचाने में अगर देना है तो इंडिया गठबंधन को वोट देगा, देश बर्बाद करने में तो वोट अपना बर्बाद करेगा। और मेरे देश का मुसलमान, मेरे देश का सेकुलर पार्टी का सब बढ़िया है। वो सोच समझ करके मन बना लिया है, सिर्फ डेट लिख लेगा, जाके बटन दबावेगा। इसको याद रखिएगा। चलिए, हमारे साथ में कौसर खान साहब है, जिन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में सेकुलर से पार्टी को एक बार फिर से पाटलिपुत्रा लोकसभा और बिहार की जनता इस बार वोट करेगी सेकुलरिज्म के नाम पे। जैसा कि आपको पता भी है कि सेकुलरिज्म के नाम पे सेकुलर पार्टियों ने खासकर यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के माइनॉरिटीज़ को किस तरीके से हिस्सेदारी और भागीदारी दी है, ये जग जाहिर है। मगर आने वाले वक्त में बोल रहे हैं फिर से कौसर खान साहब कि इस बार फिर से मीसा भारती यहाँ की सांसद बनेंगी और सेकुलर पार्टी यानी महागठबंधन की जीत तय है। इस बार बदलाव के बयार है, बदलाव इस बार होके रहेगा। भाजपा को इस बार देश से भगाना है, संविधान को बचाना है और इसी के साथ फिर से इन्होंने राग अलापा है कि देश बचाना है, संविधान बचाना है। अब देखते हैं कि सेकुलर पार्टी अब फिर से अगर जीतती है तो देश बचता है, संविधान बचता है, या फिर बीजेपी का डर खौफ दिखाया जा रहा है। धन्यवाद।